वीरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। वीरेंद्र, भजनलाल कैबिनेट की जो प्रस्ताव राज्यपाल को सौंपी गई मंत्रियों के विभाग के बंटवारे को लेकर उसे मंजूरी मिल गई है। फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ जानकारी आपके पास इसको लेकर। देखिए, जिस तरीके से लगातार आपने देखा होगा कि मंत्रिमंडल को लेकर काफ़ी इंतजार था, लेकिन कुछ समय के बाद फिर बाद में मंत्रिमंडल का भी विस्तार किया गया। लेकिन अब एक बार फिर कह सकते हैं कि जो मंत्री हैं, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो या फिर कह सकते हैं कि जो स्वतंत्र प्रभार के जो मंत्री हैं, तमाम 22 मंत्रियों ने शपथ ली और टोटल कह सकते हैं कि जो 25 मंत्रिमंडल के अंदर जो भजनलाल सरकार के जो मंत्रिमंडल है उसके अंदर शामिल हुए। सबसे बड़ी बात ये थी कि जो तजुर्बे वाले जो मंत्री हैं उनको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, इन तमाम चीज़ों को लेकर कयास लगाया जा रहा था। लेकिन आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिस तरीके से राज्यपाल से मुलाकात की और मंत्रिमंडल के विभागों को लेकर जिस तरीके से उनकी चर्चा हुई, तो अब जो कह सकते हैं कि लगातार जो मंत्रिमंडल को लेके जो मंत्री हैं उनके विभागों और जो कह सकते हैं मंत्रालयों की जो एक बंटवारा होना था उसको लेके अब जो कयास है वो तेज हो गए हैं। जो ऑफिशियली जो डिटेल है वो लगभग जो शाम के 6 बजे हैं वो उसके करीब है, वो मुख्यमंत्री जो सीएम हैं उनके यहाँ से वो डिटेल जारी की जाएगी। मेरे साथ सोमू आनंद है, मैं उनसे भी बात करूँगा कि जो भजनलाल शर्मा के जो सरकार के अंदर तमाम जो मंत्री हैं वो किस तजुर्बे से किस तरीके से जो ये जिम्मेदारियां दी जाएगी। सोमू, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से लगातार कयास चल रहे थे कि मंत्रिमंडल में विस्तार हो गया, अब विभागों को लेकर लगातार कयास चल रहे हैं। जी देखिए, एक महत्वपूर्ण विभाग संसदीय कार्य विभाग जो है, क्योंकि उसमें पूरा जो फंक्शन होगा विधानसभा वो किस तरह से फंक्शन होता है, किस तरह से पूरा टेबल किया जाएगा, सब कुछ इसको लेकर बहुत महत्वपूर्ण था। तो पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो वरिष्ठ सदस्य हैं उन्हें मंत्री बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। उसके साथ साथ जो अहम विभाग हैं उनमें भी अनुभव और युवा, क्योंकि पूरा जो मंत्रिमंडल है आप देखें कि उसी तरीके का बनाया गया है। तो जाहिर है कि क्योंकि करणपुर में भी विधानसभा के उपचुनाव के लिए आज वोटिंग हो रही है, तो जब वोटिंग समाप्त हो जाएगी उसके बाद आधिकारिक रूप से वो सूची बाहर आ जाएगी। अभी फिलहाल ये सूचना है कि राज्यपाल ने उस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। तो कुछ महत्वपूर्ण विभाग जो हैं वो कुछ अनुभवी जो नेता हैं जो पहले भी विभाग संभाल चुके हैं, जैसे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का ही अगर नाम लें तो वो सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं और अब पहली बार यहाँ विधायक बने हैं, तो उन्हें भी महत्वपूर्ण विभाग मिल सकता है। रिया कुमारी हैं, भजनलाल शर्मा हैं और देखिए गजेंद्र सिंह खींवसर हैं, किरोड़ीलाल मीणा हैं। तो लेकिन सोमू, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, जिस तरीके से लगातार बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में आपराधिक जो मामलों को लेकर लगातार मुद्दा उठाया, चाहे वो महिला अपराध हो चाहे पेपर लीक के मुद्दे हो, गृह विभाग किसके पास जाने वाला है अगर बात की जाए? देखिए, गृह विभाग के को लेकर के जब स्पष्ट सूचना आएगी तो साफ हो जाएगा। फिलहाल जो 2-3 नामों पर बहुत चर्चा थी उनमें खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बारे में भी ये कहा जा रहा था कि गृह विभाग वो अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और मुख्यमंत्री चाहेंगे कि वो विभाग उनके पास रहे। उनके साथ साथ राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का भी नाम था, दिया कुमारी का भी नाम था, तो अब से थोड़ी देर में ये चीज़ साफ हो जाएगी। लेकिन ये 3 नाम थे जो कि लिस्ट में काफ़ी ऊपर बताए जा रहे थे। बिल्कुल, एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से राजस्थान की अगर मैं पिछली गवर्नमेंट्स की बात आगे भी अपडेट्स लेंगे, हमारे सहयोगी नीरज भी हमारे साथ जुड़